अपने सबसे प्यारे प्यार को बचाने के लिए मैंने उसी वक्त उसे धोखा देने का फैसला किया जब वह मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। सबने मुझे बेदिल और घटिया इंसान कहा, लेकिन मैंने किसी की बात की परवाह नहीं की। मैंने उसे छोड़ दिया और एक ड्रग ट्रायल टेस्टर बन गया। 3 साल तक दवाइयों की टेस्टिंग करने के बाद जब मेरा ट्रायल खत्म हुआ तो सबसे पहले मैं उससे माफी मांगने नहीं गया, बल्कि सीधे फ्यूनरल सर्विस सेंटर पहुंचा, क्योंकि 3 साल तक दवाइयों की टेस्टिंग करने से मेरे सारे ऑर्गन्स बुरी तरह खराब हो चुके थे। अब मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा था। मैं नहीं चाहता था कि उसे कभी यह सच्चाई पता चले कि 3 साल पहले मैंने जानबूझकर उसे धोखा देने का नाटक क्यों किया था। मैं नहीं चाहता था कि वह पूरी जिंदगी पछतावे और खुद को दोष देने में बिताए। इसलिए मैंने तय किया कि यह राज अपने साथ ही हमेशा के लिए दफना दूंगा। मिस्टर लिन, आपने जो फ्यूनरल पैकेज बुक किया है उसकी कुल कीमत 86,000 युआन है। मैंने अपने हाथ में पकड़े बैंक कार्ड की तरफ देखा, उसमें सिर्फ 50,000 युआन थे। आज तो मेरे लिए अपनी पसंद से मरने का तरीका चुनना भी एक लग्जरी बन चुका था। मैंने कहा, अभी मेरे पास सिर्फ 50,000 है, क्या बाकी पैसे कुछ दिन बाद दे सकता हूँ? कर्मचारी बोला, मिस्टर लिन, आपके पास 1 महीने का समय है, बाकी रकम आप तक जमा कर सकते हैं। 1 महीने में 36,000 युआन कमाना मेरे लिए लगभग नामुमकिन था, लेकिन एक तरीका अभी भी बचा था। उसी रात मैं राजधानी के सबसे बड़े ज्वेलरी बैंक्वेट के बाहर पहुंच गया। क्योंकि मेरे पास इन्विटेशन नहीं था, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे गेट पर ही रोक दिया। मैं पूरे 3 घंटे बाहर खड़ा रहा, तब जाकर अंदर के लोग बाहर निकलने लगे। तभी लियू रुयान वू यानचेन का हाथ पकड़कर शान से बाहर आए। पास खड़े एक अमीर लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, आ जैन, लियू मैडम तुमसे सच में बहुत प्यार करती है। 80 मिलियन युआन की घड़ी खरीद ली और एक बार भी नहीं सोचा। वू यानचेन मुस्कुराकर बोला, रुयान कहती है कि शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है, इसलिए हर चीज सबसे अच्छी होनी चाहिए। दूसरे ने हंसते हुए कहा, तो ये कभी तलाक न लेने का वादा है? दोनों जैसे ही काली कार में बैठने वाले थे, मैंने आवाज लगाई, लियू रुयान। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा। मुझे देखते ही उसकी आंखों में कई भाव आए, लेकिन आखिर में सिर्फ गहरी नफरत बची। मैं उसके सामने गया और अपनी कलाई से सीपियों का एक ब्रेसलेट उतारकर बोला, रुयान धन्यवाद, आज मैं यह ब्रेसलेट तुम्हें देकर बदले में 36,000 युआन चाहता हूँ। ये वही ब्रेसलेट था जो हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत में समुद्र किनारे घूमते समय उसने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया था। तब उसने मुस्कुराकर कहा था, लिन बेई, मुझ पर भरोसा करना, भविष्य में तुम इसे देकर दुनिया की सबसे कीमती चीज भी मुझसे ले सकते हो। लियू रुयान ने झटके से ब्रेसलेट मेरे हाथ से छीन लिया और ऐसी नजरों से मुझे देखा जैसे मुझे जिंदा निकल जाएगी। लिन बेई, 3 साल बाद मुझसे मिलने आए हो, सिर्फ ऐसे मांगने के लिए? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर नहीं देना चाहती तो रहने दो। वैसे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मैं तो बस मरने से पहले तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता था, ताकि तुम्हारा चेहरा हमेशा के लिए याद रख सकूं। इतना कहकर मैं ब्रेसलेट वापस लेने झुका, लेकिन उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। तभी आसपास के लोग ताने मारने लगे, क्या यही वो घटिया आदमी है जिसने उस वक्त लियू मैडम को छोड़ दिया था? हाँ, सुना है उस समय लियू मैडम कंपनी शुरू कर रही थी, तभी उन्हें हार्ट फेलियर हुआ था। नया हार्ट लगाए बिना वो बच नहीं सकी थी, लेकिन इसे जैसे ही पता चला इसने उन्हें छोड़ दिया और किसी अमीर लड़की के साथ विदेश भाग गया। अब शायद पछता रहा है, तभी इतनी बेशर्मी से वापस आ गया। सच में जरा भी शर्म नहीं है। अगर मैं लियू मैडम की जगह होता तो इसे कभी माफ नहीं करता। बिल्कुल, इसकी हिम्मत तो देखो। उनकी हर बात सच थी, लेकिन उस सच के पीछे छिपी असली सच्चाई किसी को नहीं पता थी। उस समय लियू रुयान को तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। मैंने हर जगह तलाश करके उसके लिए मैचिंग हार्ट ढूंढा। डोनर एक कोमा पेशेंट था, उसके पिता एक पागल साइंटिस्ट थे जिन्हें नई दवाइयां बनाने का जुनून था। उन्होंने अपने बेटे का हार्ट डोनेट करने की सिर्फ एक शर्त रखी, मुझे उनकी नई एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन का ड्रग ट्रायल टेस्टर बनना होगा। मैं जानता था कि लियू रुयान कभी भी मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं देगी, इसीलिए मैंने लोगों की मदद से उसे धोखा